नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन अध्यार्थी वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो आज हम रेलवे के जोन्स के बारे में बात करेंगे। रेलवे के 18 जोन्स के बारे में बात करेंगे। सो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको वो 18 के 18 के जोन याद कैसे रखने हैं। सबसे पहले आपको सारी की सारी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, इस डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट यानी पूर्व, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं पश्चिम यानी वेस्ट, और ऊपर वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे वाली डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण। और भूगोल इसके बाद भी नहीं रुकी, उसने और भी डायरेक्शंस बना दी। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में बनाई नॉर्थ ईस्ट। क्या बनाई? नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्व। इस साइड आ जाइए, इस साइड बनाई उन्होंने साउथ वेस्ट। क्या बोले? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। अब आप ये कहेंगे कि इसको वेस्ट साउथ भी तो बोल सकते थे। जी बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन भूगोल की नज़र में मेन डायरेक्शंस सिर्फ दो ही हैं, साउथ और नॉर्थ, और उसमें भी भूगोल जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है वो नॉर्थ को देता है। तो इसलिए हम कोई भी अगर डायरेक्शन की पता करते हैं तो उसको नॉर्थ के और साउथ के एक्सपेक्ट में ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह से ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, और इसी प्रकार ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, ठीक है। और अब ये बीच वाली हो गया, सेंटर हो गया। तो अब इसके बाद भी क्या किया, इसके और इसके बीच में बोल सकते हैं अपन पूर्व का बीच यानी ईस्ट सेंट्रल या सेंट्रल ईस्ट। तो रेलवे की बात करें तो रेलवे इसको कैसे लिखता है? वो ईस्ट सेंट्रल लिखता है। इसको क्या लिखता है? ईस्ट सेंट्रल यानी पूर्व का मध्य यानी पूर्व मध्य। इसी प्रकार से ये नॉर्थ सेंट्रल हो गया, इसी प्रकार से ये वेस्ट का सेंट्रल हो गया, और इसी प्रकार से ये साउथ का सेंट्रल हो गया। उसी प्रकार से हम इसके भी सेंट्रल को ले सकते हैं CSW, और इसी प्रकार से इसके सेंट्रल को ले सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का सेंट्रल या सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से हम इसके भी सेंट्रल को ले सकते हैं, जैसे सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से इसके ले सकते हैं सेंट्रल साउथ ईस्ट। अब आपको इन दिशाओं के बारे में पता है तो आपके लिए चुटकियों का काम है रेलवे के 18 के 18 जोन को याद रखना। वो कैसे? सबसे पहले तो आप इसे देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पहले सबसे पहले क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इस साइड हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, इस साइड हो जाएगी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, इस साइड हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, और इस साइड हो जाएगी साउथ वेस्ट। इन डायरेक्शंस के ऊपर ही इन हम रेलवे के 18 जोन को अंकित करेंगे। क्या करेंगे? अंकित करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप भी नहीं याद कर लीजिएगा कि ये डायरेक्शन कैसे हमने बनाई है। तो सबसे पहले अब हम रेलवे के जोन्स को लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए, एक मिनट के लिए आप इधर आइए है भारत के मैप में। तो ये देखिए, इस साइड वाला जो एरिया बोलते हैं इसको पूर्व हो गया, ये वाला एरिया होगा हमारा पूर्व का, ये वाला हो गया पश्चिम का, ये वाला हो गया उत्तर का, और ये वाला एरिया हो गया हमारा दक्षिण का। तो देखो, पूरे भारत के एक्सपेक्ट में मैंने ये दो लाइनें निकाली थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम इसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा जोन हम लिखेंगे इस साइड पूर्व में कोलकाता, कोलकाता या कलकत्ता कुछ भी लिख दीजिए, पूर्व कोलकाता, और पश्चिम में लिखेंगे चर्च गेट। ये मैं जोन लिखना शुरू कर दिए। हम इसको कैसे याद रखेंगे चर्च गेट को? जैसे वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर में चर्च की पूजा करते हैं, यानी ईसा मसीह को चर्च के अंदर, हमारे जो यहाँ पे मंदिर होते हैं वहाँ पे चर्च में ईसा मसीह की पूजा करते हैं। तो इसलिए हम वेस्ट कल्चर से देखें तो हम इसको बोल सकते हैं चर्च गेट, और ये हो गया हमारा कोलकाता। तो
जोन के बारे में कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि रेलवे का ईस्टर्न जोन का क्या नाम है, तो हम बोलेंगे उसको कोलकाता। ईस्टर्न यानी ईस्ट वाला, और वेस्टर्न बोले तो चर्च गेट। इसी प्रकार से नॉर्थ, नॉर्थ वाला बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है। और साउथ में केरल, चेन्नई। ठीक है, कुछ समझ में आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेन्नई। जो साउथ का जो हमारा जोन है वो है चेन्नई। तो चर्च गेट, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, 4 तो आपने याद कर लिए। इसके बाद अब 4 और याद करेंगे। मैंने इस डायरेक्शन को बताया, ये सेंट्रल, उत्तर का सेंट्रल। तो उत्तर का सेंट्रल तो क्या बन जाएगा, इलाहाबाद। इसका जोन का क्या नाम है, इलाहाबाद। ठीक है। और अब हम इनको याद करेंगे। और ये जो साउथ वाला होगा ये हो गया सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है। तो देखो, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, सिकंदराबाद। तो ये सिकंदराबाद और इलाहाबाद क्या है, ये तो है नॉर्थ का सेंट्रल और ये है साउथ का सेंट्रल। नॉर्थ का सेंट्रल, साउथ का सेंट्रल। ठीक है। अब हम कोलकाता वाले की बात करेंगे। कोलकाता में हो जाएगा यहाँ पे इसका सेंट्रल हाजीपुर। क्या होगा, हाजीपुर। क्या होगा, हाजीपुर। देखो 3 याद हो गए हमारे, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, हाजीपुर। और इसके बाद हाँ, ये रह गया हमारा जबलपुर। कौन सा रह गया, ये जबलपुर। तो 2 ऊपर निपटा दिए, 2 नीचे निपटा दिए, 2 इस साइड निपटा दिए, 2 इस साइड निपटा दिए। टोटल कितने हो गए जी, 8 हो गए। इसके बाद हम चलते हैं, अब इसके बाद ये डायरेक्शन रहेगी, कौन सी वाली, ये वाली। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर। क्या आ जाएगा, गोरखपुर। क्या आ जाएगा, गोरखपुर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जयपुर। गोरखपुर, जयपुर। इस यहाँ पे आ जाएगा हुबली। क्या होगा, हुबली। ठीक है। अब देखो साउथ ईस्टर्न। अब यहाँ पे तो देखो इस साइड आओ, अगर हम ये साउथ ईस्टर्न हमारा यहाँ पे पड़ेगा, तो ये बंगाल की खाड़ी में भेजे इसको, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये उठा के किसको दे दिया, ये वाला भी कोलकाता को दे दिया। किसको दे दिया, कलकत्ता को दे दिया। ठीक है। अब देखो इनके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे एक और रहता है हमारा, वो कौन सा रहता है, देखो इसका वाला को, ये जो साउथ ईस्ट वाला था ये तो कलकत्ता को दे दिया, तो इस साइड वाले बुरा मान जाएंगे, तो इनको भी कुछ अलग से देना पड़ेगा। तो इनका और किसी का सेंट्रल नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका सेंट्रल मिलेगा बिलासपुर। क्या मिलेगा, बिलासपुर। ठीक है। तो देखो इनके हम सेंट्रल नहीं लेंगे, इनके तो है लेकिन इनके सेंट्रल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट वाला जो सेंट्रल होगा इसका हम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका उठा के इसको दे दिया था, तो यहाँ पर जोन की कमी रह गई थी, तो यहाँ पर बिलासपुर इसका अलग जोन दे दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गए हमारे मेन एरिया के। इसके बाद हम सीमांत क्षेत्र के देखेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का सीमांत, नॉर्थ ईस्ट का सीमांत यानी जहाँ पे सीमा अंत होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मालेगांव। मालेगांव कहाँ पे है जी, गुवाहाटी में। ये कहाँ पे आ जाएगा, गुवाहाटी में। और इसके बाद अब देखो ये वाला एरिया दक्षिण तटीय है, यानी तट की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण तटीय में हो जाएगा हमारा, पूर्व तटीय में भुवनेश्वर। ये कौन सा हो जाएगा, पूर्व तटीय। और विशाखापट्टनम, ये हो गया विशाखापट्टनम। अब हम इनको तटीय, और एक हमारा है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम है, इसको बोलते हैं CST। और इसके अतिरिक्त हमारा जो 18वां जोन है वो है मेट्रो का। सबसे पहले मेट्रो का कार्य जो दिया गया था वो भारत में कलकत्ता रेलवे को ही दिया गया था। तो सबसे पहली जो हमारे यहाँ पर मेट्रो चली थी वो चली थी कलकत्ता में। तो इस लिहाज से जो सबसे पहला जो मेट्रो का जोन होगा, फर्स्ट मेट्रो जोन, वो भी कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में। ठीक है। तो अब ये हमारे पूरे के पूरे 18 जोन कंप्लीट होते हैं। और इसके अतिरिक्त
सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी भारत में? तो सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में। और उस गाड़ी का नाम था फेरी क्वीन। और ये किसके टाइम में चली थी? ये भी पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था या कौन सा वाइसराय था, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में यहाँ पर चली थी। और इसके बाद 1925 में हमारे यहाँ पे विद्युत ट्रेन चली थी, उसका नाम था दक्कन क्वीन। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? ये भी मुंबई से लेके कुर्ला तक चली थी। और ओवरऑल एक्सपेक्ट बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो सबसे पहले 1825 में इंग्लैंड में ही चली थी रेलगाड़ी। ठीक है, तो आप होप आपने ये सभी जो मैंने समझाया आपको समझ पाए होंगे। मैंने पूरे इंडिया के एस्पेक्ट में पूरा नक्शा बना के आपको ये समझाने की कोशिश की है। पूरे के पूरे 18 जोन है और अब भूलने का कोई चांस ही नहीं है ना। थैंक यू।